ब्रेकिंग अलर्ट। बीएसई, एंजल वन और ग्रो के शेयर एक ही दिन में 10% तक गिर गए। आरबीआई के नए नियम से निवेशकों में हड़कंप। क्या आप तैयार हैं? नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक सिंह, आपका मार्केट स्ट्रैटेजिस्ट और वित्तीय विश्लेषक। वर्षों से मैं शेयर, कमोडिटी और पूंजी बाजार का गहन अध्ययन और विश्लेषण करता हूं। मेरी विशेषज्ञता निवेशकों को जटिल वित्तीय नियम, बैंकिंग नीतियों और मार्केट मूवमेंट्स को आसान भाषा में समझाने और रणनीतिक निर्णय लेने में मदद करना है। मेरा लक्ष्य है कि आप मार्केट की वास्तविक स्थिति जानें, जोखिम समझें और हर अवसर का सही समय पर लाभ उठाएं। आपका स्वागत है मार्केट प्लस हब में, आपका भरोसेमंद चैनल जो रोजाना गोल्ड, सिल्वर, स्टॉक्स और अन्य कमोडिटी मार्केट्स पर रिसर्च बेस्ड, इन डेप्थ और रणनीतिक जानकारी देता है। यहां हम मार्केट की जटिलताओं को सरल बनाते हैं, आपको अलर्ट देते हैं और बताते हैं कि कब जोखिम कम करना है और कब अवसर का फायदा उठाना है। हमारा मकसद है कि आप मार्केट में सही समय पर निर्णय ले सकें और नुकसान से बचें। आज हम एक बड़ी मार्केट हलचल पर चर्चा करेंगे। बीएसई, एंजल वन और ग्रो के शेयर आरबीआई के नए नियम की घोषणा के बाद एक ही दिन में 10% तक गिर गए। इस अचानक गिरावट ने निवेशकों में डर और पैनिक पैदा कर दिया। सवाल यह है कि क्या ये सिर्फ अल्पकालिक पैनिक है या बाजार की संरचना में स्थायी बदलाव आ रहा है। आज हम हर पहलू विस्तार से देखेंगे और बताएंगे कि इसका निवेशकों पर क्या असर होगा। 1. आरबीआई का नया नियम, कमर्शियल बैंक क्रेडिट फैसिलिटीज अमेंडमेंट डायरेक्शंस 2026, जो 1 अप्रैल 2026 से लागू होगा। इस नियम के तहत बैंक अब केवल पूरी तरह सुरक्षित गारंटी पर ही स्टॉक ब्रोकर्स और अन्य इंटरमीडियरीज को लोन देंगे। आंशिक गारंटी या प्रमोटर गारंटी अब मान्य नहीं होगी। इसका मतलब है कि ब्रोकरेज कंपनियों को अपनी वित्तीय मजबूती और उच्च गुणवत्ता वाले कोलैटरल दिखाना होगा। 2. कंपनियों पर प्रभाव, बीएसई, एंजल वन और ग्रो जैसी कंपनियां बैंक क्रेडिट पर हेविली निर्भर हैं। ये लोन अपने संचालन, ट्रेडिंग एक्सपोजर और क्लाइंट फंडिंग के लिए लेती हैं। जैसे ही निवेशकों ने नियम की गंभीरता को समझा, उन्होंने तेजी से शेयर बेचना शुरू कर दिया, जिससे कीमतें 10% तक गिर गईं। ये केवल पैनिक सेलिंग नहीं, बल्कि मार्केट स्ट्रक्चर में बदलाव का संकेत है। 3. विस्तृत असर, बैंक केवल सुरक्षित लोन देंगे, ब्रोकरेज कंपनियों की लिक्विडिटी कम होगी, फंडिंग मॉडल प्रभावित होगा, ऑपरेशनल खर्च और क्लाइंट एक्सपोजर सीमित होगा। अल्पकालिक अस्थिरता बढ़ेगी, शेयरों में तेजी से गिरावट संभव है। निवेशकों को सतर्क रहना होगा और सीधे निवेश करने से पहले कंपनी की कोलैटरल और फाइनेंशियल हेल्थ देखें। 4. निवेशकों के लिए रणनीति, अपनी पूंजी बाजार पोजीशन का पुनर्मूल्यांकन करें, जोखिम कम करने के लिए डाइवर्सिफिकेशन अपनाएं, फंडामेंटली मजबूत कंपनियों पर ध्यान दें, पैनिक सेलिंग से बचें और सही अवसरों पर एंट्री लें। ब्रोकरेज कंपनियों की लिक्विडिटी और कोलैटरल पोजीशन पर नजर रखें। 5. संभावित अवसर, अल्पकालिक अस्थिरता से बार्गेन एंट्री पॉइंट्स मिल सकते हैं। जो निवेशक नियमों को समझेंगे और सही समय पर कदम उठाएंगे, वे भविष्य में मार्केट में लाभ कमाएंगे। फंडामेंटली मजबूत कंपनियों में निवेश लंबी अवधि में सुरक्षित और लाभदायक रहेगा। 6. भविष्य की मार्केट ट्रेंड्स, आरबीआई का ये कदम सिस्टमिक रिस्क कम करने और बैंकिंग सिस्टम सुरक्षित रखने के लिए है। पूंजी बाजार में स्थिरता लंबे समय में बढ़ेगी। निवेशकों को शॉर्ट टर्म वॉलेटिलिटी के लिए तैयार रहना चाहिए। स्ट्रेटेजिक पोजिशनिंग और समय पर निर्णय से लॉन्ग टर्म में फायदा संभव है। निष्कर्ष, आरबीआई के नए नियम से अल्पकालिक अस्थिरता बढ़ सकती है, लेकिन समझदारी, रणनीति और सही निर्णय से निवेशक लाभ उठा सकते हैं। ये समय सतर्क रहने, जोखिम कम करने और अवसरों की पहचान करने का है। मार्केट प्लस हब आपको हर अपडेट देगा ताकि आप मार्केट की असली स्थिति समझ सकें और सुरक्षित निवेश कर सकें। अपडेटेड रहें, स्मार्ट निर्णय लें और मार्केट प्लस हब के साथ जुड़े रहें। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और अपने विचार कमेंट में साझा करें। दीपक सिंह, मार्केट प्लस हब।